स्वागत है आपका खूंटा.com में। मैं हूं प्रेम शंकर पाल। 24 साल में पहली बार मायावती ने ऐसा फैसला लिया है जिसमें अपने सबसे ज्यादा वफादार को बसपा की कमान सौंप दी है। फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए मायावती ने मजबूत प्लान तैयार किया है। कुछ दिन मायावती आराम करने क्या गईं, विरोधियों को लगने लगा कि मायावती संन्यास लेने वाली हैं। मायावती के दुश्मन ये भूल गए कि जिस दंगल में वो जीतने के लिए दम लगा रहे हैं, उसी यूपी के अखाड़े में मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती के पास इस बार आखिरी मौका है। यही वजह है कि खतरे की घंटी बजने से पहले ही बहन जी ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। मायावती के ऐलान के बाद अखिलेश यादव की भी नींद उड़ गई है। पिछले 24 साल में मायावती ने कभी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया है। मायावती ने जिस तरह गर्म लोहे पर चोट की है, यूपी की राजनीति में फिर से गर्मी बढ़ गई है। सबसे पहले बताते हैं कि मायावती के उस वफादार नेता के बारे में जिसको बहन जी ने पार्टी की कमान सौंपकर सबकी नींद उड़ा दी है। 90 के दशक में जब मायावती राजनीति के लिए संघर्ष कर रही थी, उसी दौरान मायावती को अपना आदर्श मानकर विश्वनाथ पाल ने बीएसपी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। कुछ सालों बाद ही मायावती ने विश्वनाथ पाल पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। 2007 में जब मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी तो तब विश्वनाथ पाल अयोध्या के साथ साथ पूर्वांचल में भी मोर्चा संभाल रहे थे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी काम करके मायावती का दिल जीता था। अब जब बसपा अपने बुरे दौर से गुजर रही है तो मायावती ने यूपी में बीएसपी की कमान अपने सबसे ज्यादा वफादार विश्वनाथ पाल को सौंप दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि विश्वनाथ पाल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने क्यों सौंपी है और सपा से आगे निकलने का भी मायावती ने क्या प्लान तैयार किया है। बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जिस तरह से पार्टी की हालत है, 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि बसपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो इलेक्शन कमीशन इसे छीन सकता है। इसलिए बसपा को अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। योगी सरकार बनने के बाद कभी भी मायावती खुलकर नहीं बोली हैं, लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती रही हैं। योगी के सॉफ्ट हिंदुत्व को कहीं ना कहीं समर्थन मिलता रहा है। इसकी वजह से बीएसपी को नुकसान भी काफी हुआ है और यही वजह है कि मायावती अपने दलित मुस्लिम समीकरण पर लौट आई हैं। इसके साथ ही पाल फैक्टर भी जुड़ गया है। जिस विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, लेकिन बसपा के रणनीतिकारों का मानना है कि इससे पाल समाज के साथ ही अति पिछड़ा वर्ग बसपा के साथ जरूर आएगा, क्योंकि यूपी में नगर निकाय चुनाव होने हैं। इसलिए नगर निकाय चुनाव में विश्वनाथ पाल की परीक्षा होगी, फिर आगे की रणनीति तय होगी। मायावती ने 24 साल बाद किसी पाल समाज से प्रदेश अध्यक्ष को बनाया है। यह उनका फैसला गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। अब विश्वनाथ पाल पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और बसपा को मजबूत करने का काम करेंगे। अब देखना यह होगा कि मायावती का यह फैसला कितना सटीक बैठता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हर हाल में सपा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है विश्वनाथ पाल। विश्वनाथ पाल का जन्म 20 दिसंबर सन 1973 को अयोध्या जिले के थानापुरा कलंदर के ग्राम अनंतपुर के एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम परमेश्वर दीन पाल और माता का नाम कल्पा देवी पाल है। विश्वनाथ पाल 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और वकालत की पढ़ाई कर रखी है। गरीब और संघर्षों के बीच विश्वनाथ पाल का बचपन गुजरा है। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव में हुई और फिर फैजाबाद विश्वविद्यालय से एलएलबी पास की। विश्वनाथ पाल के पिता एक खेतीहर मजदूर थे, जिनके ऊपर पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में जिंदगी बहुत संघर्ष भरी रही है, जिसे विश्वनाथ के परिवार ने बहुत करीब से देखा ही नहीं बल्कि जिया भी है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खूंटा.com।